हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं सडनली बना रही हूँ और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इस एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर डाउट है और शायद वो डाउट मैं ऐसे पर्टिकुलर एक पर्सन को ना बता पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो आप सभी का एक ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कि क्या हर किसी इंसान का ट्विन फ्लेम होता है, और होता है तो वो कब मिलता है, किस एज में मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी आप लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चन है ना। आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब है हाँ, इस दुनिया में हर एक इंसान का एक ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम मिले। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इस लाइफ में कभी भी आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले। ठीक है, ट्विन फ्लेम का यूनियन तब ट्विन फ्लेम एक्चुअल में आई डोंट नो यूनियन क्यों कहा, हो सकता है काफ़ी लोगों के स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के यूनियन होने वाले होंगे। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ये समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ने के बाद अगर आप लोगों की लाइफ में आपका जो सोल का मिशन है वो पूरा होना लिखा है कि आपको इसी लाइफ में कंप्लीट करना है अपना सोल मिशन, और उसके बाद आपकी मोक्ष की प्राप्ति आपको होने वाली है, तो उस लाइफ में आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है। ओके और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास आपने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हुए हैं जो आप इस लाइफ में शायद ही पूरे कर पाएं, तो फिर हो सकता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम अभी ना मिलके आपकी लाइफ में आपके कर्मास क्लियर करने के लिए कार्मिक्स जो होते हैं वो आ सकते हैं, आपके सोलमेट रहेंगे जो आपको सपोर्ट भी करते रहें। और अगर इन केस आपका ट्विन आपकी लाइफ में इस समय आपको मिल भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उनके साथ इसी लाइफ में यूनियन हो जाए। ये सब डिपेंड करेगा कि आप अपने कर्मास को कितनी जल्दी क्लियर करते हैं। कर्मास को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप कहाँ गलत हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि अपने देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि खुद को गुनहगार समझना है। हमारे साथ जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो हमने कहीं ना कहीं किसी को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं हमारे साथ। और अगर आपने मान लीजिए पास्ट लाइफ में भी किसी को हर्ट नहीं किया है ना, तो फिर हो सकता है कि जो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है उसकी लाइफ में उसने वो ऐसा कर्मा अपना जोड़ लिया है कि अब उसको वो सारी चीज़ें सफ़र करना पड़ेंगी। तो आप अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए, आप किसी को हर्ट मत कीजिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए। लेकिन जो मोस्टली गलतियां हम लोग कर लेते हैं वो है कि हम सामने वाले को इतने राइट्स दे देते हैं कि वो आपके ऊपर लगातार इतना ज़्यादा आपके ऊपर मेंटल आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, बहुत हैरेस करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी लाइफ के राइट्स भी किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपने सामने वाले के आपको तो इसलिए आप यहाँ क्यों आए हैं ताकि आप दूसरों के भी कर्मास क्लियर करने में उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन आप सहन करते जाएंगे तो वो आप पे और ज़्यादा डोमिनेट उनका बिहेवियर होता जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि उनका कर्मास वो लोग और ख़राब कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में गलत बर्ताव करते हैं। बेहतर है आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट मत रखिए या ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए। क्यों? क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी भरने के लिए आते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके साथ इनका कुछ ना कुछ कर्मास का कुछ कार्मिक रिलेशनशिप रहता है। हमें सिर्फ अब जैसे अभी मैं कर्मास की आज ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी कि एक्चुअल में कर्मास और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हमारी लाइफ जो है ना वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे कर्मास के ऊपर। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों होता है, क्योंकि हमने किसी के साथ किया है, और अगर हमने किसी के साथ नहीं किया है और सामने वाले ने ज़बरदस्ती हमें परेशान किया तो फिर उसके साथ वही होगा, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है आप उनको परेशान ना करो, लेकिन भगवान उनकी ज़िंदगी में फिर ऐसे लोगों को ला के खड़ा करता है जो उनको पूरे तरीके से तोड़ देते हैं। तो आप सिर्फ अपने कर्मास अच्छे रखिए,
आप ऐसे लोगों से कोशिश कीजिए थोड़ा दूर रहें, जो आपको परेशान करते हैं, जो मेंटल लेवल पे आपको टॉर्चर करते हैं, जो फिजिकल लेवल पे हैरेस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में या ऑफिस में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे पर्टिकुलर 2-4 लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। और कुछ जैसे हम हर कोई जानते हैं कि कुछ फैमिलीज़ में इवन फिजिकल हैरेसमेंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कर्मास से रिलेट करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी कर्मास वाली जो अब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं हर चीज़ को बहुत डीप लेवल पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। हमारी कर्मास और कार्मिक रिलेशनशिप की जो सीरीज़ है वो काफ़ी लंबी जाएगी, क्योंकि वो ही तो मेन है हमारे जीने के लिए। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो कर्मास से रिलेटेड ही होती हैं। सो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं अभी जो आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि हर किसी का एक ट्विन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लाइफ में आपका ट्विन मिले। सो लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक रास्ता देखिए, क्योंकि अगर भगवान सारे रास्ते बंद करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता वो ओपन ज़रूर करते हैं, है ना। वो कभी भी आपके लिए सारे रास्ते बंद नहीं करेंगे। और जो रास्ता खुला है समझ लेना कि वही आपके लिए एक ऐसा पाथ है जो भगवान चाहते हैं कि आप उस पाथ पे चलें, ठीक है। सो अगर आप इस लाइफ में आप लोगों का यूनियन ऑलरेडी डिसाइडेड है तो आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, ताकि आप अपने जितने भी कर्मास हैं, बैगेजेस हैं, जो भी चीज़ें पास्ट लाइफ की जुड़ी हुई हैं आपके साथ, वो धीरे धीरे आप क्लियर कर लें। और जैसे जैसे आप उनको क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आप एक स्टेप अपने यूनियन की तरफ आते चले जाएंगे। ओके। सो और एक और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कब मिलते हैं और उनके पीछे मतलब किस किस एज में मिलते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर एज या टाइम लिमिट नहीं होता है। मैंने आपको कहा ये जर्नी भी, इवन हर जर्नी जो होती है ना वो डिवाइनली गाइडेड होती है, और हर जर्नी आपकी डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से ही होती है। ओके। सो आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि देखिए, अगर वो आपके इस लाइफ में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये आपको मिलने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब आपका उनसे मिलने का डिवाइन टाइम आएगा ना, तब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। बहुत सारे केसेस में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी के सराउंड में कुछ ज़्यादा कार्मिक्स होते हैं, और कुछ रेयर केसेस में फेमिनिन एनर्जी भी कार्मिक्स से सराउंडेड होती है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी के पास पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो क्योंकि इस रिलेशनशिप को लीड करती है, तो ये बोल सकती हूँ मैं कि सिंस उनके पास ये पावर होता है कि वो लीड कर रही हैं, तो वो उनके पास ये पावर भी होता है कि वो अपने आसपास के जितनी भी कार्मिक साइकिल्स और सिचुएशंस हैं उनसे धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। फिर जब वो अपने हायर सेल्फ से जुड़ना शुरू करती हैं तो वो अपने इस रिलेशनशिप को गाइड करती हैं और उसी को लीड करते हुए यूनियन तक लेके जाती हैं। सो यही एक बस मेरे को आप लोगों को बात कहनी है कि देखिए, ट्विन फ्लेम हर किसी का होता है। मैं बोल रही हूँ हर एक सोल का एक ट्विन सोल होता है, लेकिन इस लाइफ में ही आप उनके साथ में यूनियन में आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझे आप। क्योंकि आपको डिवाइन ने इस लाइफ में अगर सोलमेट दिए हैं तो आप उनकी इज्जत कीजिए, अपने सोलमेट के साथ अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप इस वक्त पे ऐसा मत सोचिए कि आप अगर सोलमेट के साथ है, ट्विन भी आपकी लाइफ में है, सोलमेट भी आपकी लाइफ में, तो आप भागेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका सोलमेट आपके साथ है और आपको उससे कोई परेशानी है ही नहीं, आपके सोलमेट आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों किसी और के पीछे भाग रहे हैं। आपको डिवाइन ने इतना अच्छा तोहफा दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसी में अपनी खुशी ढूंढिए। क्योंकि आपने अपना माइंडसेट कर लिया है कि आपको तो यहाँ खुशी मिलेगी नहीं, वो तो मेरा ट्विन है तो मैं तो उसी के पीछे, हमारा तो यूनियन फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इस लाइफ में आपके ट्विन के साथ यूनियन हो जाए। अगर आप इस चक्कर में अपने सोलमेट को छोड़ दें, कभी गलती से भी आपने ऐसा किया, और मान लीजिए कि डिवाइन ने इस लाइफ में आपको यूनियन के लिए बनाया ही नहीं है, तो फिर तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यूनियन तो आपका ट्विन के साथ होना नहीं है और सोलमेट को भी आप छोड़ चुके हैं।
इसीलिए अगर आप चाहते हैं और आपका यूनियन इस लाइफ में लिखा भी है ना, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप अपने जो भी आपके वुंड्स हैं, जो भी ऐसी हम लोगों के अंदर कुछ कमियां हैं, तभी सेपरेशन होता है ना, ताकि हम उसके ऊपर वर्क करें। आप लोग अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना हीलिंग में, तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में होने वाला यूनियन, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी कम थी कि डिवाइन ने सोचा होगा कि मतलब वैसे में आपको ये पता भी है कि हर चीज़ डिवाइन के हिसाब से होती है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क पर बहुत सीरियसली अपने ऊपर काम करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि एज अ फ्रूट, है ना, हम भगवान की पूजा करते तो हमें उसका फल भी मिलता है, तो एज अ फ्रूट वो आपका यूनियन इसी लाइफ में कर दें। बट इट डिपेंड्स कि आपको अपने ऊपर वर्क करने में, अपनी हीलिंग करने में कितना टाइम लगता है। सपोज कीजिए आपने बैठे बैठे ये पूरी लाइफ ऐसी निकाल दी कि बस यूनियन हो जाए बिना कुछ काम के, तो आपके अगले लाइफ टाइम पे तो ये बात चली गई। अब अगली लाइफ टाइम पे भी आप ऐसे ही चीज़ें करते रहे कि नहीं अपने आप हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि अगले लाइफ टाइम में अगर यूनियन डिसाइडेड है तो आपका यूनियन हो जाएगा? तब आपकी लाइफ में बैक टू बैक टावर मोमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप इतने थक जाएंगे कि आप ना चाह के भी आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना पड़ेगा। और जब आप अपनी इस जर्नी में जुड़ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी अगर आपने कर ली हीलिंग तो यूनियन होगा, और तब भी आप इतना स्लो मोशन में रहे और आपकी लाइफ उस नेक्स्ट लाइफ में भी आपकी लाइफ एंड हो गई, तो फिर और उसकी नेक्स्ट लाइफ में आपका यूनियन डिसाइड होगा। तो ये यूनियन कैसे होगा, उसके लिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, हर पावर आपके अंदर है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम लोगों का यूनियन हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए, कुछ मतलब आप लोग मुझसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मेल के थ्रू भी आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज करते हैं, इवन फेसबुक पे भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कुछ ऐसा करिए कि हमारा यूनियन हो जाए। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, है ना। हम हर किसी के पास वो एक इनर स्ट्रेंथ अगर हमारी है ना, आपके पास वो पावर है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पावर को पहचानना है आपको, है ना। आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या फील करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन भी आप ही के हाथ में है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं। सो हर चीज़ आपके हाथ में है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है। लोग करते भी हैं तो वो टेम्परेरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लोगों का यूनियन हो और वो परमानेंट हो, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें साइड में करके सिर्फ अपनी सोल पे काम करना है, क्योंकि आपकी सोल सबसे पावरफुल होती है। और आपकी सोल को अगर ये चीज़ उसने डिसाइड कर ली कि आपका यूनियन करवा के रहना है, तो आप अपने सोल के असेंशन में ऐसे लीन हो जाएंगे ना कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इवन मुझे तो यूनियन से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी सोल के पीस के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ हो गई ना कि मेरे इंटरनली अगर आपको ये फील हो गया ना कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है ट्विन से मेरा यूनियन हो या ना हो, मैं अपने सोलमेट के साथ या मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और आगे उसका आना या नहीं आने से मेरी लाइफ में कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन आप लोगों के ऐसे थॉट्स आ गए ना, आप ये समझ लीजिएगा कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया है ना कि अब आना हो तो आए, नहीं तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं खुश रहना सीख गई हूँ या सीख गया हूँ, तो ये आप समझ लेना कि आपने, इसका मतलब है कि अपने सारे विश जो हैं वो सरेंडर कर दिए हैं। अभी तक आप पकड़ के बैठे थे, तो डिवाइन कैसे उस टाइम को लेके आएंगे? जिस दिन आप अपना सारे होप्स और सारे विश डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, तभी तो आप उनको दे रहे हो ना पावर की ठीक है डिवाइन अब आपके हाथ में, आपको जब करा तो फिर वो काम करेंगे। अभी तो हम ही अपनी लाइफ के भगवान बने बैठे कि नहीं हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो फिर भगवान क्यों आपकी हेल्प करेंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि ठीक है आप कर लो आपसे जितना होता है, और हो जाए यूनियन तो अच्छी बात है। इस तरीके से तो आप लोग आप दोनों के बीच की दूरियों को और बढ़ा देंगे। इसलिए एक ही रास्ता है अगर आप लोग यूनियन चाहते हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए, आप सेल्फ हीलिंग कीजिए, आप इनर वर्क कीजिए। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, जैसे जैसे आप की सोल का असेंशन होगा ना, आप खुद मुझे बोलोगे कि बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद से प्यार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने चारों तरफ
नेचर को देखते हैं और हमें लगता है कि आज हम अपनी इस प्रकृति से बहुत जुड़ चुके हैं और हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में वो पर्सन वापस आए या ना आए, क्योंकि हम ना अब जीना सीख चुके हैं। आपको जब अंदर से ये फील होगा ना कि ठीक है, अगर उसको आना होगा तो उसके लिए हम ओपन हैं, हम रिसीविंग मोड पे हैं, और उसको नहीं भी आना है तो भी हम हैप्पी हैं, क्योंकि हम अब जीना सीख गए हैं। जिस दिन आपकी थॉट प्रोसेस इस तरीके की हो जाएगी ना, तो डिवाइन को समझ में आ जाएगा कि अब आपने सारा पावर डिवाइन के हाथ में दे दिया है। फिर वो आप दोनों को मिलाने के लिए पूरी उनकी खुद की पूरी पावर लगा देंगे। वो कब होगा? जब आप सेल्फ लव करते करते अपने अंदर जो आपके इनर वर्क है ना, वो करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ से कर्मास को क्लियर करेंगे। जो आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास रहे हैं उनको जब आप क्लियर करेंगे, धीरे धीरे हर एक कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हुए जब आगे आपकी सोल का असेंशन होगा ना, तब डेफिनेटली आप एक एक स्टेप अपने यूनियन के पास चलते चले जाएंगे। भले ही आपके मन में वो चीज़ हो या ना हो कि अब हो तो हो, नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है कि आप एक एक स्टेप अपने यूनियन की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, सो ये एक मैंने एक्चुअल में एक वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती है, ट्विन फ्लेम का जो भी चीज़ें होती हैं। और सोलमेट हमारी लाइफ में जैसे अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ट्विन फ्लेम, तो हाँ ट्विन फ्लेम हर किसी का होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये मत समझिए कि ट्विन फ्लेम हर किसी का होता है तो हर किसी को इसी लाइफ में मिल जाएगा। सबका अलग अलग टाइम होता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम में। आप देखना बहुत से लोगों से आप बात करोगे ना, तो उनको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी और ये मेडिटेशन इन चीज़ों से वो भागते हैं। वो बोलते हैं बकवास बातें हमसे मत करो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि डिवाइन ने अभी उनकी अवेकनिंग का समय फिक्स नहीं किया है। जब उनका होगा ना समय, तब उनकी लाइफ में एक शॉकिंग पीरियड आ जाएगा, है ना। और जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा ना, टावर मोमेंट, अपने आप वो खिंच के मेडिटेशन की तरफ भागेंगे। तो ये आप कुछ मत बोलो किसी को, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होना थी तो आपको भगवान ने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। अब किसी और की अवेकनिंग जब होना होगी ना, तब उसकी लाइफ में अपने आप चीजें ऐसी होंगी कि वो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ट्विन तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका इस लाइफ में मिले, है ना। और कब मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता। यह सब चीजें डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं। और जहाँ तक सोलमेट्स की बात है, तो हर किसी की लाइफ में सोलमेट भी होता है, और एक नहीं बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं जो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलिग्स, कोवर्कर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। स्पेशली आपके स्पाउस जो होते हैं वो भी एक लेवल पे आपके सोलमेट होते हैं, ठीक है। कुछ कपल ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ, कुछ सोलमेट्स होते हैं। तो सोलमेट आपकी लाइफ में आप बहुत सारे होते हैं, और जब सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके साथ आपका यूनियन ज़रूर होता है, आप ज़रूर मिलते हैं अपने सोलमेट से। लेकिन ट्विन फ्लेम में ज़रूरी नहीं कि इस लाइफ में आप उनके साथ में यूनियन में आ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी हीलिंग पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना और कब तक हील कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे, इसलिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई जिसमें मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। सो आई थिंक आप लोगों को अब फिलहाल इन चीज़ों को लेके शायद ही कोई डाउट आपका रहा हो। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर्मा के ऊपर बनाएंगे, और मैं आज से ही हम लोगों की कर्मा की और कार्मिक रिलेशनशिप की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी हमारे कर्मास के ऊपर। पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्मास क्या होते हैं, है ना। और अगर हमारी लाइफ में कर्मास जो होते हैं आप लोगों को पता भी होगा, सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अब हम लोग जीरो से हमारे कर्मा की सीरीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ मैसेजेस करने हैं, कुछ पूछना है, हीलिंग लेनी है, टैरो रीडिंग्स लेनी है, या कुछ एडवाइस लेने हैं, काउंसलिंग लेनी है, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के सेशंस मैंने रिज्यूम कर दिए हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 5 डेज मैं वर्किंग नहीं थी, इसलिए काफ़ी लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट नाउ आई एम बैक टू वर्क। सो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।